अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 510 का लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। कल्चर। कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ, आर्ट्स, बिलीव्स, इंडस्ट्रीज ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन विच आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड कल्चर। सेल्फ परसेप्शन। एक कल्चर के लोग खुद को कैसे समझते हैं, ये सेल्फ परसेप्शन है। रिलेशनशिप विद वर्ड, किस तरह एक दूसरे के लोग, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। टाइम डायमेंशन, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कल्चर जो हैं, कौन सा कल्चर प्रेजेंट में डोमिनेट कर रहा है। मसलन ये कंसिडर किया जाता है कि जापानीज़ कल्चर एक फ्यूचर ओरिएंटेड कल्चर है और अमेरिकन एक प्रेजेंट ओरिएंटेड कल्चर है। पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस, कुछ लोग जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ अ कल्चर: वैल्यू, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिफैक्ट्स। वैल्यूज़ कह रहा है कि इंसान के आइडियाज़ जिनको वो अहमियत देता है, अच्छा समझता है, वो वैल्यूज़ होती है। नॉर्म्स, लोगों से क्या उम्मीद रखी जाती है, वो मुख्तलिफ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये नॉर्म्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऐसे कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स ज़ाहिर होती हैं, ऐसे सिचुएशंस उनको हम सॉरी। अच्छा फिर आपको पता है, कंटिन्यूसली जब मैं बना रहा हूँ ना तो स्लिप ऑफ टंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। थोड़े टाइम में ज़्यादा लेक्चर बनाने पड़ते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट मिलता है मुझे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करें। मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरे ख्याल से ये इनफ है। तो बाकी अगर कोई मिस्टेक्स कहीं पे मैं करता हूँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा खुले दिल से। अच्छा, हम कहाँ पर थे? आर्टिफैक्ट्स की मैं बात कर रहा था। आर्टिफैक्ट्स थिंग्स, मटेरियल हो गया जो कि कल्चर के अंदर यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दो तो रिसर्च है। गिल्ट की रिसर्च को हम पहले देखते हैं। इसमें इन्होंने 70 ममालिक से 1,16,000 लोगों को ऑब्ज़र्व किया और 4 टर्म्स डिस्कवर की। इन टर्म्स को हम वन बाय वन देखते हैं। पावर डिस्टेंस इंडेक्स, हर कल्चर में दो तरह के लोग हो हमें मिलते हैं, दो तरह के तबके होते हैं। एक जो पावर में होगा और दूसरा उनके अंडर होगा। एक काम करने वाला तबका आप कह लें और दूसरा जो है काम करवाने वाला, ऑर्डर जिसका चलता है। आगे है इंडिविजुअलिज्म, यानी कि दो चीज़ें होती हैं ना, एक दूसरी होती है कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म के अंदर जो है लोग जो हैं वो सेल्फ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके अंदर इंडिविजुअल बंदे को अहमियत दी जाती है। अगर वो कोई काम गलत करता है तो पूरा ग्रुप या पूरा उसकी फैमिली जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी को पनिशमेंट, सज़ा उसी के साथ होती है। कलेक्टिविज्म में लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे की राय से काम करते हैं, मशवरे के साथ काम करते हैं। अगर गलती हो जाती है तो वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो पूरे एक ग्रुप या वो पूरी एक फैमिली जो होती है उसको जो है वो सफ़र करना पड़ता है, उसको उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। मस्कुलिनिटी, मेल्स और फीमेल्स, यानी कि मुख्तलिफ स्टेटस में जेंडर के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं और आमतौर पर मेल जो होते हैं वो डोमिनेंट ही होते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हम कह लें कि मेल्स का रोल है बाहर जाकर काम करना और फीमेल्स का रोल जो है वो घर में घर का काम करना है। इस तरह डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ डिफरेंट होती है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, कुछ सोसाइटीज़ किसी अनयूजुअल इवेंट के होने पर बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ में जो है सिचुएशन से बचने के लिए स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बना लिए जाते हैं, लॉज बना लिए जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेयर्स बना लिए जाते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ को जो है वो एक अनयूजुअल जो इवेंट होते हैं, सडन चेंज होता है, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो ओपिनियंस जो हैं उनको दूसरों के ओपिनियंस को सुनते भी हैं, मान भी लेते हैं और इनके रूल्स भी जो हैं कम होते हैं। ये सारा इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रम्पिनर्स रिसर्च,
इसने कहा था कि अगर हम डाटा को इकट्ठा करके स्ट्रक्चर फॉर्म में लें तो वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है हमें जो है वो जो बनती है, यानी कि इसने क्या किया था कि 15,000 मैनेजर्स लिए थे 28 कंट्रीज़ में से। इसने कहा था अगर हम इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज से, इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज बनता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे तो उसको नॉलेज कहेंगे, नॉलेज को इकट्ठा करेंगे तो वो एक साइंस बन जाती है। उसने इस तरह की कोई जो है वो टर्म बयान की थी। ही आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ कल्चर। यूनिवर्सलिज्म एक उसने कंसेप्ट दिया था। जापानीज़ जो हैं वो टीम वर्क को लाइक करते हैं ज़्यादा, अमेरिकन जो है वो इंडिविजुअल वर्क को लाइक करते हैं। और इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म वही हो गया, न्यूट्रल और इफेक्टिव। इसके अंदर कह रहा है कि कुछ कल्चर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ जो है अपने इमोशन का इजहार जो है ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। स्पेसिफिक और डिफ्यूज़, कुछ कल्चर्स में लोग अपनी स्पेस शेयर करके ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, कुछ जो है वो अलग-अलग उनके अलग-अलग अपने कैबिन्स बने होते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।